नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और मालदीव के रिलेशंस के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपका ही कोई करीबी दोस्त है और आपने उसके सुख दुख में हर मामले में आपने उसका सबसे पहले साथ दिया हो और वो आज आपको ही आंख दिखाता हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही इन दिनों मालदीव भारत के साथ कर रहा है। वो मालदीव इन दिनों चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ अनेक बयान जारी कर रहा है। इन्हों दिनों मालदीव ने भारत को डेडलाइन जारी करते हुए कहा कि मालदीव में जो भारतीय सैनिक हैं उन सैनिकों को भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से वापस बुला ले। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है ये बयानबाजी। हाल ही में मालदीव की मोहम्मद मुइज़ सरकार ने भारतीय सैनिकों से 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहा है। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयार हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भारतीय सेना की वापसी को लेकर कोई डेडलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि माले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। बस बैठक में दोनों देशों में के आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई। बयान में कहा गया कि मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल सुविधाएं देने वाले भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म को चलाए रखने के समाधान को तलाशने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच फिर एक बैठक की जाएगी। भारत और मालदीव दोनों देशों के उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो बयान जारी किया गया है उसमें भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर समानता नहीं है। एक तरफ मालदीव कह रहा है कि भारत तैयार हो गया है, वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। आइए समझते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस जयशंकर जी ने क्या कहा। रविवार को राष्ट्रपति के पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से मालदीव में फ़िलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। वहीं मोहम्मद मुइज़ ने चुनावों में इंडिया आउट का नारा दिया था और राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी शुरुआती प्राथमिकताओं में भारतीय सैनिकों की वापसी को बताया था। आइए समझते हैं इस पर मालदीव का मीडिया क्या कह रहा है। मालदीव के मीडिया संस्थान द प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापसी पर भारत से बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बातचीत में भारत की ओर से मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुन्नू महावर, विदेश मंत्रालय के अधिकारी समेत स्पेशल ज्वाइंट सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल शामिल थे। वहीं मालदीव की तरफ से मोहम्मद मुइज़ के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल्ला फायजा, चीफ ऑफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम लतीफ़, विदेश मंत्रालय के एम्बेसडर एट लॉर्ज अली नसीर और भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब शामिल रहे। दी प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। 17 नवंबर को सत्ता संभालने के बाद मुइज़ ने भारत से सैनिकों की वापसी को लेकर गुजारिश की थी। मालदीव सरकार ने भी पुष्टि की है कि फ़िलहाल देश में 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। आइए समझते हैं मालदीव में भारतीय सैनिकों के हटने से क्या होगा। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंद महासागर के देश मालदीव में मुश्किल से 5.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसके नए इस्लामिक झुकाव वाले चीन समर्थक राष्ट्रपति बीजिंग तीर्थ यात्रा से इतना साहस जुटा पा रहे हैं कि भारत को डेडलाइन दे रहे हैं और भारत को लेकर आक्रामक बयान दे रहे हैं ताकि मालदीव को तोहफे में जो हेलीकॉप्टर दिए गए थे उनके रख रखाव के लिए मौजूद कुछ दर्जन सैनिकों को भी भारत भेजा जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस पर एक रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद मुइज़ ने जैसा कहा था वो वैसा ही भारतीय सैनिकों को हटा सकते हैं,
लेकिन ऐसा करके मालदीव राजनयिक स्तर पर नुकसान की स्थिति में रहेगा। भारत के प्रति विरोध व्यक्त करके वो अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से भी दूर हो सकता है। अमेरिका ने भले ही दूरी बनाई हुई है, लेकिन चीन का अगर हिंद महासागर क्षेत्र में दखल बढ़ा तो ये अमेरिकी सरकार के लिए चिंता का विषय होगा और वो मालदीव के लिए कोई भी मदद या कुछ भी मुहैया नहीं करवाएगा। अब आइए समझते हैं मूजो को चीन यात्रा से क्या मिला। चीन से वही मिला जो सभी देशों को मिलता है, कर्जा, और वो इसी कर्जे के जाल में सभी देशों को फंसाता रहता है। जैसे हाल ही में उसने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उसका एक अहम बंदरगाह 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। अब आइए समझते हैं कि मालदीव को क्या मिला। चीन मालदीव को 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। चीन ने इस मदद से बड़े हिस्से में राजधानी में सड़कों का पुनर्निर्माण होगा। मालदीव की एयरलाइन मालदीपियन चीन के घरेलू उड़ानों शुरू करेगी। हुलमाले में पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए चीन 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा। विली माले में 100 बेड के एक अस्पताल के लिए भी चीन अनुदान देगा। अब अगली बारी मालदीव की है। चीन मालदीव को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है, जो कि वो ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ कर चुका है। आइए अब समझते हैं भारत ने मालदीव को क्या क्या दिया। भारत ने अतीत में कई बार मालदीव की मदद की है, फिर वो चाहे 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की बात हो। यदि भारत 1988 में ऑपरेशन कैक्टस की मदद से मालदीव की मदद नहीं करता तो आज मालदीव भी आतंकवादियों का गढ़ होता। जैसा कि आपने हाल ही में सुना होगा कि यमन के आधे से ज़्यादा इलाके में हूती विद्रोहियों का कब्जा है, वैसे ही 1988 में श्रीलंका से निकले कई विद्रोहियों ने आधे से ज़्यादा मालदीव पर कब्जा कर लिया था। तब भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था और मार्कोस कमांडो ने मालदीव को विद्रोहियों से बचाया था। इसी प्रकार 2004 में सुनामी के वक्त मदद मुहैया करवाना हो या फिर कोविड में के दौरान दवाएं मालदीव तक पहुंचाना हो। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान रहता है। मालदीव जाने वाले में सबसे ज़्यादा संख्या भारतीयों की रहती है। बीते साल भी करीब 2 लाख से ज़्यादा भारतीय मालदीव गए थे। भारत ने माले एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 13.4 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कर्ज देने की घोषणा की थी। भौगोलिक रूप से मालदीव भारत के सबसे करीबी और उसका सबसे अधिक व्यापार भारत से या भारत के रास्ते ही होता है। इसके साथ ही भारत के साथ कई रक्षा समझौते भी हैं। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मूजो का चीन के प्रति ज़्यादा झुकाव है। इसी कारण से वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अभी के लिए यहीं तक। यदि आपको विस्तार पूर्वक ऑपरेशन कैक्टस की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।